देवता जो है वो निष्कलंक है, उनका नाम निष्कलंक है। उनको कल्कि भी लोग कहते हैं। कल्कि अवतरण भी आने वाला है। कल्कि अवतरण महाविष्णु का अवतरण है, मतलब विष्णु प्रिंसिपल पे ही है। विष्णु प्रिंसिपल माने इवोल्यूशनरी है, और इवोल्यूशन में दो अंत होता है। इवोल्यूशन में हमेशा सृजन होता है और फिर संहार होता है। जैसे पहले हमारे बहुत बड़े बड़े एनिमल्स थे, मैमथ वगैरह आपने नाम सुने हैं, उनमें से हाथी भी था। तो हाथी का इवोल्यूशन हो गया, हाथी को बचा लिया गया, क्योंकि उसको पाया कि ये ठीक है, ना बहुत बड़ा है और ना बहुत बेकार है, उसको बचाया। आप गजेंद्र मोक्ष के बारे में पढ़े होंगे, विष्णु जी ने बचाया, पता नहीं कितने लोग पढ़ते कि नहीं। वो जगह भी यहाँ गंडक के किनारे बड़ी सुंदर बनी हुई, कभी आपका मौका लगे तो जाके देखिए, पास ही में है, बहुत सुंदर जगह है, जहाँ वाल्मीकि जी के पास सीता जी जाके रहे थे। बहुत सुंदर जगह है, देखने लायक है। वाल्मीकि नगर नाम की जगह है बिहार में, वहां गजेंद्र मोक्ष हुआ था। वो गजेंद्र मोक्ष जो है वो उस चीज क्या दिलाता है जहाँ विष्णु जी ने इन बड़े बड़े जानवरों में से सिर्फ हाथी को बचाया और बाकी सब जानवरों को नष्ट करना पड़ा, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा बड़े हो गए। तो हमेशा आप देखते हैं कि पेड़ में भी जब पेड़ का फूल बन गया, फूल का जब फल बना तो उसमें से कुछ चीज झड़ गई, कुछ चीज का फल बना। कुछ चीज जरूर झड़ जाती है और कुछ चीज फलित हो जाती है। इसी प्रकार है सहयोग में। अभी फल लगने की बात है, अभी फल लग गए। अब जो कुछ इसमें का वेस्ट है और यूजलेस है, या जो कुछ भी हानिकारक है, उस सबको तो निकाल देना पड़ेगा, झाड़ना पड़ेगा। जैसे गेहूं होता है, पहले गेहूं के बाल पकने तक तो उसको हम लोग ऐसे ही रखते हैं। जब उसके बाल पक गए, धूप में सब ठीक ठाक हो गया, पूरी तरह से अलग हो गए, तब आप जानते हैं कि उसको हम कैसे अलग कर देते हैं। जब हवा चलती है तो भैया उसमें पकड़ते हैं और गेहूं अलग हो जाता है और उसके ऊपर का छिलका अलग हो जाता है। ये तो आप रोजमर्रा देखते हैं। तो वो जो घटना है, वो घटना घटित होगी जब कल की अवतरण होगा। उस वक्त वो आपको रियलाइजेशन नहीं देंगे, कोई आपको बात नहीं समझाएंगे। मेरे जैसे कोई नहीं काम करने वाले, वो उनके पास फुर्सत नहीं होने वाले। वो तो बस लेकर के एकादश रुद्र, जो मैंने कहते 11 रुद्र अवतरणों में है। रुद्र का मतलब होता है विध्वंसक शक्तिशील। तो उनकी 11 विध्वंसक शक्तियां हैं, वो जागरूक करके वो संसार में आएंगे और वो नष्ट करेंगे जितनी भी व्यर्थ चीजें हैं, उनको उनकी जगह पे बिठा देंगे और जो विध्वंसक शक्तियां जितनी भी हैं उनको पूरी तरह से नष्ट कर, और इस तरह से संसार में राम राज्य स्थापित होगा, जिसे हम कहते हैं कि परमात्मा का साम्राज्य, दाई किंगडम कम। सब लोग रियलाइज सोल्स होंगे, वो सामूहिक चेतना से प्लावित होंगे, उसी से वो कार्यान्वित होंगे, उसी से वो काम करेंगे। तो अब इसकी आखिरी स्टेज आप लोगों के सामने इस वक्त में है। यह सिर्फ हमारी सामाजिक या राजकीय या हमारी काल की गति ठीक करने वाला नहीं है, लेकिन संपूर्ण विश्व का जो कुछ भी सृजन क्रिएशन हुआ है, उसकी आखिरी यह अब समय आ गया है कि इस वक्त वो उस चीज को प्राप्त करे जिसकी ये सारा विश्व बनाया जाता है। जैसे घड़ा बनाया जाता है तो उसका जो कुछ भी व्यर्थ का है वो निकाल दिया जाता है, उसी प्रकार जो कुछ भी व्यर्थ का है, जो कुछ भी हानिकारक, विध्वंसक, जो भी परमात्मा के विरोध में, जो भी दुखदायी, सब कुछ नष्ट कर दिया। इसीलिए मैं एक माँ हूँ और माँ अपने बच्चे के लिए हमेशा ये सोचती है कि उसे कल्याण और मंगल मिले, और अगर वो इसको प्रदान करने वाली हुई तो चाहती कि जो कुछ मेरा पुण्य है, जो कुछ भी मेरे पास है, सब मेरे बच्चे ले लें, सब कुछ ले, लेकिन अपना पूरा पा ले। माँ की शक्ति बच्चों में ही पनपती है, उसको अपनी शक्ति से कोई मतलब नहीं।
उसको अपने बच्चों की शक्ति पे गर्व होता है और अपने बच्चों की शक्ति में ही वो समाई हुई होती है और उसका अस्तित्व ही नहीं होता। अगर आप लोग नहीं है तो हम नहीं, आप लोग हैं तो हम हैं, ऐसी चीज नहीं तो हम बिल्कुल बुलबुला है। हमारा कोई भी अर्थ नहीं है, बस आए और ऐसे गायब हो जाएंगे, कुछ इसका अर्थ ही नहीं मानव देह का। आप हैं इसका अर्थ। जैसे एक माचिस की तीली होती है, उसका अर्थ यही होता है कि कितने दीप उसने जलाए और उसका कोई अर्थ नहीं रहता। इसी प्रकार सहयोग का कार्य है, इसकी गहराई और इसकी महत्ता, इसकी प्रगाढ़ता और इसकी दैवी शक्ति देख करके आपको पता होना चाहिए कि जो आपने पाया है ये अमूल्य है। क्योंकि माँ से सहज में कोई चीज मिल जाती है, लोग इसका विचार नहीं करते। विशेषकर मेरे रहते हुए बहुत जोर से ये घटना होती है। अभी यही बैठी हुई यहाँ पर लोग ये कह रही थी कि मुझे पहले दिन इतने जोर से मेरी कुंडलिनी खड़ी हुई और पूरी रात में आनंद में हो गई और ये हुआ, फिर अभी तो आई है नीचे वाली। ये भी होता है। तो तुम कहोगे कि माँ ये तुमने क्या किया? तो अपनी संकल्प शक्ति से हमने अपनी ही कुंडलिनी पर आपको बिठा करके अपने हृदय में आपको जन्म देके और आपके संस्कार से हमने आपको असल में पूरा जन्म दिया। जैसे कि माँ अपने ओठ में बच्चे को पनपाती है और उसके बाद उसे जन्म देती है, उसी प्रकार सहस्त्रार से आपको जन्म दिया हुआ है। और इतनी सर्वव्यापी घटना है कि फोटो पर भी घटित होती है। आश्चर्य की बात है कि हमारे फोटो में भी इतने वाइब्रेशन हैं। आश्चर्य की बात तो है और ये साइंस का मैं बड़ा उपकार मानती हूँ। यहाँ तक कि इसमें से जो बोलती हूँ ये भी मेरे वाइब्रेशन पीछे चले जा रहे हैं। बहुत बार आपके चक्र पकड़ते हैं तो इसमें मैं ऐसा लगा देती हूँ ना आज्ञा को, तो आपकी आज्ञा छूटती है। देखिए साइंस इसीलिए बनाया गया था कि सहयोग के लिए उपयोगी हो। कल टीवी में आप हमें बिठा दें टीवी पर और लोग हमारे और हाथ करें तो न जाने कितने लोग पार हो जाए। और ऐसे दिन कब आएंगे पता नहीं कि टीवी वाले कहे कि अच्छा माँ बैठी हम आपसे वाइब्रेशन करें। बहुत मुश्किल काम।